फौज भेजी कि मदीना को जाकर कंट्रोल करो। उस फौज ने आकर 3 दिन तक मदीना में जुल्म ढाया। उस फौज को यह कहा गया था कि मदीना का माल गनीमत सारा आपका है और हर चीज आपकी है, हत्ता ये औरतें भी इनकी आपकी हैं। और ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक मदीना यजीद की फौज के इख्तियार में था। अब मदीना में गैर मुस्लिम नहीं रहते थे। मदीना में सहाबा की औलाद, ताबईन, फुकहा, उलमा, मुतदय्यनीन, अहले इबादत रहते थे। मदीना को सरकूब किया इन्होंने। और उसी सरकूबी में जब ये मदीना सरकूब हो रहा था, तवज्जो फरमाई, इमाम सैयद साजिदीन मदीना में थे। मदीना में थे। इस वफद ने आकर इमाम से भी मुलाकात की और कहने लगे कि हम देख कर आए, नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यजीद बहुत फासिक है, ये बहुत फाजिर है। इमाम ने फरमाया, तो मेरे बाबा क्या कह रहे थे तुम्हें? मेरे बाबा ने क्या कहा था तुम्हें? यही तो कहा था। हुसैन इब्ने अली ने क्या बताया था तुम्हें? यही बताया था कि लोगों, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, डरो उस दिन से कि यजीद हाकिम है। उस दिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ। और आज भी तुम जब ये मुखालफत की, इमाम सैयद साजिदीन को कह रहे कि हमारी हिमायत करें। ये नहीं कह रहे कि हम आते आपके हाथ पर बैयत करते हैं। कह रहे कि हमने बैयत की अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के हाथ पर, आप भी बैयत करें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के नुमाइंदे के हाथ पर जो मदीना में है। इमाम को कह रहे हैं कि आप भी बैयत करें और मिलकर क़याम करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, क़याम करो आप। इमाम उस क़याम में शामिल नहीं हुए। मदीना में थे लेकिन क़याम का हिस्सा नहीं बने। ये मुखालिफ तहरीकें बहुत सारी थी। उन मुखालिफ तहरीकों में से एक मुखालिफ तहरीक बनु उमय्या के खिलाफ इमाम चहारों के जमाने में तव्वाबीन की थी। ये खालिस शियों की तहरीक थी, इसमें कोई गैर शिया नहीं था। ये कौन से शिया थे? ये पशेमान शिया, शर्मिंदा शिया, नादिम शिया, नदामती ग्रोह, हिज़्ब नदामत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने इमाम को खत लिखे, सैयद शुहदा को कूफा बुलाया, और जब कूफा इमाम रवाना हुए तो इन्होंने बेवफाई की और अपना अहद तोड़ दिया। और ये वो गिरोह था कि जो खामोश रहा। उबैदुल्ला का भी साथ नहीं दिया और इमाम हुसैन का साथ भी नहीं दिया। इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले लश्कर में भी नहीं थे और इमाम की नुसरत करने वालों में से भी नहीं थे। अब करबला के 4 साल बाद असर इमामत इमाम सैयद साजिदीन में तौबा करते हैं। 4 साल बाद तौबा करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे जुर्म हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस गलती की तलाफी ये है कि अब हम मिलकर क़याम करें। इस हिज़्ब का, ये हिज़्ब थी, बाकायदा सियासी पार्टी थी। ये सियासी पार्टी, इसके सरबराह का नाम था सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई, कबीला खुज़ा से था। मुस्लिम इंसान था और बड़ा इसका असर था, इसका बहुत बड़ा असर था। ये हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने जब उबैदुल्ला के खिलाफ क़याम किया, उस क़याम को नाकाम बनाने वाला भी यही शख्स था, सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई। हजरत मुस्लिम ने जब कहा कि हानी इब्ने उर्वा को आज़ाद कराने के लिए क़याम किया और हजारों लोग हजरत मुस्लिम के साथ तलवारें निकालकर दारुल अमारा में आए, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का मुआसरा कर लिया और हानी इब्ने उर्वा को कहा कि हमारे सामने लाओ। उस वक्त सुलेमान शियों के अंदर गया और कहा कि मुस्लिम तो मासूम नहीं है, इमाम नहीं है, और आप गैर मासूम इमाम, गैर इमाम के कहने पर इकट्ठे हो गए हो। अगर तुम मर गए तो उस मौत का कौन जामिन होगा? इसने वह फतवा दे दिया। इमाम हुसैन के नुमाइंदे, इमाम हुसैन के सफीर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के सामने आंखों में आंखें डालकर इस सुलेमान ने फतवा दे दिया
कि ये क़याम जायज नहीं है, इसमें जो मरेगा शहीद नहीं होगा। अपना कबीला लेकर, चंद और कबीले लेकर ये वॉकआउट कर गया। पीछे जो रह गए उन्हें औरतें बहका के ले गई, बाकी जो बच गए हजरत मुस्लिम के साथ उन्हें उनकी बीवियां, उनकी माएं, उनकी बेटियां, उनकी रिश्तेदार, वो खवातीन आई उनको पकड़ के ले गई। चूंकि उबैदुल्लाह ने उन खवातीन को इकट्ठा करके धमकी दी, ऐसी धमकी दी कि औरतें एक ने अपने मर्द का हाथ पकड़ा और लेकर चली गई। और यही वो दास्तान है जो आप सुनते हो कि मगरिब की नमाज के लिए जब हजरत मुस्लिम आए तो उस वक्त कम से कम 2500 साथ रह गए थे, लेकिन जब नमाज खत्म हुई तो एक भी साथ नहीं था। वो सब वो खवातीन लेके चली गई। आधी फौज सुलेमान ने काटी, ये फतवा देकर, ये शुबहा डालकर कि ये तो इमाम नहीं है हमारे, ये तो नुमाइंदे हैं, ये मासूम नहीं है हमारे, इस वजह से इनकी बात हुज्जत नहीं है हमारे लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ जाए, वो अगर कहते हैं क़याम करो तो हम क़याम करेंगे। और इस तरह से वो इसने रोल अदा किया। अब इसने लश्कर बनाया, करबला नहीं गया, खत लिखने वालों में से था, पेश था, दूसरों से लिखवाता था, और हिज़्ब बनाई, पार्टी बनाई, तंजीम बनाई, उसको लीड करता रहा। और फिर उसके बाद 4 साल बाद क़याम के सैयद शुहदा के करबला के वाक़या के बाद 4 साल बाद इसने क़याम किया तव्वाबीन का, तौबा करके, और बनु उमय्या के लश्कर के खिलाफ निकले, लड़े, और 4000 लश्कर इसके, ये 12000 थे। सुलेमान ने 12000 शिया इकट्ठे किए, लेकिन जब निकलने लगे तो 6000 मुख्तार ने आकर ऐन मौके पर, मजलिस बरकरार थी, 12000 मैदान जंग में तैयारियां, वर्दियां पहन के और तलवारें लेके निकलने वाले थे। ऐन मौके पर मुख्तार आ गए, वहां उसी छौनी में जहां ये ट्रेनिंग ले रहे थे, वहीं पर आकर मुख्तार ने तकरीर की और कहा कि ये सुलेमान ये काबिल एतमाद आदमी नहीं है, ये सही आदमी नहीं है, इसने ये किया है। 6000 वहां से मुख्तार के कहने पर अलग हो गए, 4000 सुलेमान के साथ गए, और वो 4000 लड़े और सारे के सारे वहां मारे गए। ये लश्कर निदामत था, तव्वाबीन का लश्कर। ये एक तहरीक थी जो बनु उमय्या के खिलाफ उठी इमाम चाहरुम की मौजूदगी में, और इमाम चाहरुम का इस तहरीक से कोई राबता नहीं था, न इस तहरीक का इमाम से कोई राबता था। फिर उसके बाद क़याम मुख्तार हुआ। क़याम मुख्तार में मुख्तार ने बाकायदा इमाम से, तवज्जो फरमाई, मुख्तार ने बाकायदा इमाम से लिख कर नुसरत चाहिए, हिमायत चाहिए कि मेरी हिमायत करें। ये नहीं कहा कि आप इमाम हैं, मैं बैयत करता हूं आपके हाथ पर, कहा कि आप मेरी हिमायत करें। इमाम ने नहीं की हिमायत। इमाम के इनकार पर मोहम्मद इब्न हनफिया के पास चले गए, और हम मोहम्मद इब्न हनफिया ने कर दी इनकी हिमायत, और इन्होंने काफी अरसे तक मोहम्मद इब्न हनफिया की इमामत का जिक्र किया कि असल इमाम ये हैं, वो नहीं है, वो डर गए हैं, नौजुबिल्ला। ये इनका प्रोपोगंडा था कूफियों का कि वो डर गए हैं, वो खौफजदा हो गए हैं, वो तो अब बात ही नहीं करते बनु उमय्या के खिलाफ। वो तो इस तरह की बहुत नारवा तोहमतें लगाई इन्होंने, बहुत नारवा तोहमतें लगाई। ये असर इमाम सैयद साजिदीन अजीज मन। इसके अलावा भी बहुत सारे और मुख्तलिफ शहरों के अंदर तहरीकें उठी। मुखालिफीन बनु उमय्या के जो अहले बैत के भी मुखालिफ थे, लेकिन जंग नहीं की, जुल्म नहीं किया, जैसे अब्दुल्ला इब्न जुबैर। शिया हैं कूफा के, जैसे तव्वाबीन हैं, इन्होंने भी क़याम किया, लेकिन इमाम सैयद साजिदीन से कोई ताल्लुक इनका नहीं है, न राबता किया, न पूछने की, क्योंकि सुलेमान खुद फ़क़ी था। वो फ़क़ी खुद अपने आप को बड़ा समझता था कि मैं बेहतर समझता हूँ, और वो लीड कर रहा था वो हिज़्ब उस तरह से। अजीज़ान तवज्जो फरमाएं, इस सारे अहद के अंदर, इस सारे माजरा के अंदर मैं और कुछ अर्ज करना चाह रहा था, मजीद वज़ाहत के आपको उस फ़ज़ा और उस ज़माने का ज़रा सही अंदाज़ा हो जाए, और फिर इमाम की हिकमत अमली की तरफ आते हैं। मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ, वो कहीं और वज़ाहत कर दूंगा। इमाम ने इन तहरीकों का साथ नहीं दिया,
इन किसी क़याम में शामिल नहीं हुए, किसी को कबूल नहीं किया, किसी की हिमायत नहीं की। बाज लिखते हैं तह, वो खुद से अपनी तरफ से तोजी करते हैं, तारीख में किसी जगह भी साबित नहीं है, अपनी तरफ से तोजी करते हैं चंद जुमलों से। मसलन जब मुख्तार ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का सर भेजा सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के पास, उस वक्त सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम ने मुख्तार के लिए दुआ की। ये तारीख में लिखा हुआ है, ये दुआ की, इसमें कोई शक नहीं है। या और इस तरह के चंद वाकयात हैं, जुमले हैं, वो हकीकत हैं, वो तारीख में मौजूद हैं। लेकिन अमली तौर पर ना ये तहरीकें इमामत से मरबूत हैं और ना इमाम इन तहरीकों से कोई इर्तबात है। अगर चाहते भी हैं तो नुसरत और हिमायत चाहते हैं। इमामत को अपना महवर नहीं बनाते, इमामत के गिर्द नहीं आते, इमामत को अपना मंशूर नहीं समझते, इमाम को अपना रहबर व कायद नहीं मानते, इमाम से इस्तिफादा करते हैं। करबला के बाद जो हालात पैदा हुए और हुकूमत जिस मुश्किल में गिरफ्तार हुई, उस मौके से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इमामत के गिर्द नहीं आ रहे कि इमामत के महवर में आकर हम कोई काम करें। इमाम से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसे में इमाम अलैहिस्सलाम ने दो काम, बहुत सारे काम किए, दो काम जो मशहूर हैं जिनका मैंने जिक्र किया, एक दुआ और एक बुका।